हेलो एवरीवन। तो फाइनली वो टाइम आ गया है जब सीएसईटी का स्ट्रेस दूर एकदम जा चुका है, हमारा पेपर फाइनली ओवर हो गया है। तो अब बात आती है पेपर कैसा था, क्या रिव्यू है पेपर का, क्या एनालिसिस है, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, कौन सा ऐसा सेक्शन था जो बहुत डिफिकल्ट था या कौन सा ऐसा सेक्शन था जो कि बहुत ईजी था। इन सारी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उन सबके पहले बात, जिन लोगों ने भी पेपर दिया है, आप लोग हमें कॉमेंट सेक्शन में एक बात जरूर बताएंगे कि पेपर बहुत अच्छा था एज एक्सपेक्टेड, या पेपर अच्छा था बट कुछ भी समझ नहीं आया है, या थोड़ा सा ट्रिकी तो था पेपर, और फोर्थ पॉइंट है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो ये सारी चीजें आप हमको बताएंगे, ठीक है। चले अब कमिंग बैक कि पेपर मैम कैसा था। तो देखिए, जो मेरी स्टूडेंट से बात हुई है, पेपर का रिव्यू ये है कि पेपर इजी टू मॉडरेट था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था बिल्कुल भी। कुछ लोगों ने कहा मैम बहुत ही आसान था, कुछ लोगों ने कहा मैम मैक्सिमम चीजें तो बहुत इजी थी, बट कुछ कुछ पार्ट ऐसे थे जो कि थोड़े से हमें डिफिकल्ट लगे। मतलब आप कह सकते हो पेपर इजी से मॉडरेट की तरफ। इजी कौन कौन से पार्ट थे और डिफिकल्ट कौन कौन से पार्ट थे? तो क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग, ये दोनों पार्ट ये नहीं कह सकते बहुत आसान थे, मतलब आसान तो थे बट उनको सॉल्व करने में ना थोड़ा सा टाइम लगा, एंड दैट इज वाई हमने उनको मॉडरेट की कैटेगरी में डाल दिया है कि उनके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ा। सो दिस इज अबाउट क्वांट्स एंड आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है। बाकी सारे पार्ट बहुत ही आसान से आए थे, इजी यू कैन से। अच्छा, अब हम बात करते हैं पेपर लेंदी था क्या? नहीं, पेपर बिल्कुल भी लेंदी नहीं था, मतलब भर का आप लोग के पास टाइम था कि आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं। अगर हम पेपर के बारे में बात करें वन बाय वन, एक एक सब्जेक्ट के बारे में, अच्छा आपको बता दें, अभी हम वो सारे क्वेश्चंस, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं, टू द पॉइंट। कौन कौन से वर्ड्स पूछे गए, कौन कौन से इडियम्स पूछे गए, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सेक्शन वाइज उठाएं, बिजनेस कम्युनिकेशन, तो बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट था, जो सेक्शन था, वो बहुत आसान था। सारी चीजें ऐसी आई थी जो आपके मॉड्यूल के अंदर की थी और सब इजी थी, पढ़ी हुई थी। अच्छा, अब सेकंड आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग मैंने पहले ही बता दिया, थोड़ा सा मॉडरेट था, नॉट वेरी इजी बट नॉट टफ, बीच का कह सकते हैं। जैसे आपके जो कैलेंडर वाला क्वेश्चन था, कैलेंडर का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था। अभी आपको बताएंगे किस टाइप का क्वेश्चन आया था कैलेंडर में, ठीक है। तो कैलेंडर आपका, सॉरी, ये जो रीजनिंग वाला पार्ट था वो दैट वाज मॉडरेट। देन कम्स योर लीगल। लीगल वाज इजी, लीगल इजी से मॉडरेट की तरफ हम उसको बोलेंगे था। एंड फिर आपको आता है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक्स तो बहुत आसान आया था, जिसने अगर 12th में भी ढंग से इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना तो उसका आराम से निकल जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट में एज सच कुछ बहुत खास क्वेश्चन नहीं आए थे बिजनेस एनवायरनमेंट के। फिर आपका आता है क्वांट्स एंड करंट अफेयर्स। तो क्वांट्स भी इजी टू मॉडरेट, क्योंकि उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है एंड हमारे पास पेन पेपर नहीं होता है। तो क्वेश्चंस हालांकि इजी थे, लेकिन क्योंकि उसको माइंड में कैलकुलेट करना होता है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड फिर आपका आता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स पिछले एक साल का आया था। अच्छा, करंट अफेयर्स में एक बहुत खास चीज इस बार देखने को मिली। हमें हमेशा हर कोई कहता है कि करंट अफेयर ना एग्जाम के एक महीने पहले तक का कर लो, लेकिन इस बार मई के महीने का भी करंट अफेयर पूछा गया। अभी मुश्किल से 3-4 दिन पुरानी एक न्यूज थी, वो भी इसमें पूछी गई। तो अब से आपको करंट अफेयर्स एग्जाम के एक दिन पहले तक का हमेशा तैयार करके रखना है, ये आपको एकदम ध्यान से रखना है। आईसीएसआई का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो आईसीएसआई से रिलेटेड कोई करंट अफेयर नहीं था जो कि पूछा गया हो। तो यू कैन से अगेन करंट अफेयर क्योंकि आप रेगुलरली फॉलो करने वाली चीज होती है, तो इट वाज मॉडरेट, बहुत आसान नहीं था बट नॉट टफ एज वेल। बड़े बड़े जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह थे वो सारी चीजें पूछी गई थी इसमें। अभी वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एग्जैक्टली पूछी गई। स्कीम के बारे में पूछा गया था, या जो आपका अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन जो आपका वेस्ट बंगाल में है उसके बारे में पूछा गया कि अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन कहाँ पर, कौन सी स्टेट में आया था, इसके बारे में पूछा गया। तो ऑन एन एवरेज एक जनरलाइज थोड़ा सा पूछा गया था। अच्छा, अब आपका आता है क्वांट्स के बारे में, हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टू द पॉइंट मैम कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ये तो आपने जनरलाइज बता दिया, तो फिक्र ना करो जी, अब हम टू द पॉइंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक एक फ्रेज दे दिया गया था, एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक फ्रेज दे दिया गया और पूछा क्या कि आउट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स वो कौन सा वर्ड है जो पर्टिकुलर इस फ्रेज को डिफाइन कर रहा है। तो वो फ्रेज था जीनोसाइड को लेके। जीनोसाइड की डेफिनेशन दे दी गई थी और पूछा गया इनमें से बताइए कि इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है। इस पूरे फ्रेज के लिए एक वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो जीनोसाइड का उसका मतलब था। तो ये क्वेश्चन आया था। सेकंड आपका एक फ्रेज था, एक पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, उसके लिए आपका एक इडियम था बेसिकली ये। फिर आपका आता है स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो का क्या मीनिंग होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आपके कुछ ऑप्शंस दे दिए गए थे और पूछा गया था आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस बताइए कौन सा वो ऑप्शन है जो फॉर्मल ग्रीटिंग को दर्शाता है।
फॉर्मल ग्रीटिंग कि हम फॉर्मली किसी को ग्रीट कर रहे हैं, इस उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आपका आया था एकॉम का मतलब क्या होता है, ACOMM, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। देन हिट द स्लैक, हिट द स्लैक एक इडियम है, उसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन था। अच्छा, अब कुछ ऑप्शंस दे दिए गए थे और पूछा गया था आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस ईमेल का कौन सा फीचर नहीं होता है, मतलब कुछ फीचर्स मेंशन कर दिए गए, इन फीचर्स में से ईमेल का कौन सा फीचर नहीं होता है, ये था। मतलब ईमेल के ऊपर एक क्वेश्चन वीकेंड से आया था। गैप, GAAP, गैप अकाउंटिंग वाला, उसका फुल फॉर्म पूछा गया था। फिर आपका आता है एक प्रोवर्ब दिया गया था, अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, इसका मतलब क्या होता है, एक वन वर्ड यू हैव टू चूज आउट ऑफ दिस, मतलब एक पूरा स्टेटमेंट दे दिया गया, इसके लिए एक वर्ड चूज करिए। फिर आपका आया था पर्सुएसिव मैसेज, एक आपका एक मैसेज बेसिकली डिफाइन कर दिया गया और उसके लिए पूछा गया बताइए ये कौन सा काइंड ऑफ मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज, नेगेटिव मैसेज, पर्सुएसिव मैसेज, तो उसका आंसर था पर्सुएसिव मैसेज। तो मींस यू कैन से टाइप ऑफ मैसेजेस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, नेक्स्ट आपका एक कुछ फीचर्स दे दिए गए और पूछा गया बताइए इंट्रानेट का इनमें से कौन सा फीचर होता है, ये आया था। फिर टाइप्स ऑफ लिसनिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, जो होता नहीं कि आपका थेरेपेटिक लिसनिंग एंड फुल लिसनिंग, वो वाला क्वेश्चन, तो उस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। देन आपका ये पूछा गया था कि ऑफिस सर्कुलर कौन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। एंड नेक्स्ट आपका हाँ एक स्पेलिंग का क्वेश्चन आया था कि एग्जैजरेट, बढ़ा चढ़ा के बोलना जिसका मतलब होता है, एग्जैजरेट की स्पेलिंग्स दी हुई थी और उसमें से फाइंड आउट करना था कि इसकी सही स्पेलिंग कौन सी है। एंड देन आपका आया था मिनिएचर की मीनिंग क्या है। फिर नेक्स्ट आपका आया था कि कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए गए थे कम्युनिकेशन के ऊपर और उसके ऊपर मींस बेसिकली कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से बताइए कौन से काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है। फिर आपका आया था कि एक क्वेश्चन आया था कुछ, वो भी ईमेल के ही ऊपर था, मतलब आप समझिए ईमेल के ऊपर यहाँ पे ना दो क्वेश्चन हो गए, कुछ आपके ऑप्शंस दे दिए गए, कुछ बेसिकली डिसएडवांटेजेस दे दिए गए और पूछा गया बताइए इनमें से ईमेल का डिसएडवांटेज कौन सा नहीं है। नहीं है, यहाँ पे बच्चे कई टाइप की मिस्टेक करते हैं, वो बता देते हैं ये कौन से एडवांटेज है, ये नहीं कहते कौन से डिसएडवांटेज नहीं है, तो यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। ईमेल के ऊपर मींस एक ये भी क्वेश्चन आ गया था, बोनाफाइड का मीनिंग क्या है। देन नेक्स्ट आया था आपका, अच्छा करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी रिसेंटली ग्रीन फ्यूल अलायंस डेनमार्क ने इंडिया के साथ में साइन किया है, वो क्वेश्चन आया था कि ग्रीन फ्यूल अलायंस कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है, इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री है जिसके बीच में ग्रीन फ्यूल अलायंस आपका हुआ है। फिर नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था इस यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील बताइए कौन से हैं। अच्छा, अब ये बात हो गई आपका करंट अफेयर। कुछ और क्वेश्चन जैसे 7th शेड्यूल से रिलेटेड, एक कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था। और अगेन अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन, वो तो हमने आपको बता ही दिया है। देखा, हम एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं कि आपको टू द पॉइंट पता चले एग्जाम में क्या चीजें आई थी। चलिए नेक्स्ट आपका, अच्छा अब नेक्स्ट आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग में से किस टाइप का क्वेश्चन आया था एक बार आइए वो जानते हैं। जैसे कैलेंडर का मैंने बात करी तो कैलेंडर में क्या एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था कि सोहम एक आदमी है, वो 9 दिन के वेकेशन के लिए गया और वो वेकेशन उसने संडे को स्टार्ट करी और उसने खत्म करी, वो वेकेशन खत्म हुई है महीने के 15वें दिन, 15th मतलब 15वीं तारीख, 15th तारीख को, महीने की 15th तारीख को वो वेकेशन खत्म हुई है। आपको बताना है कि कौन से दिन को वो एंड हुई है। सो द क्वेश्चन वाज एग्जैक्टली सोहम वेंट ऑन अ 9-day वेकेशन, it started on Sunday and it finished on 15th of certain month. Now which day it ended? This was the exact question. तो आपने देखा कैलेंडर का क्वेश्चन तो पूछा गया बट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहाँ पे थोड़ा अगेन सोचने वाली चीज थी। ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चंस रिलेटेड टू एसोसिएट कंपनी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका एक रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया था, मींस इट्स का काइंड ऑफ सिलोजिज्म क्वेश्चन था कि some politicians are humans and some humans are powerful। अब इसका जो कंक्लूजन था वो था कि some politicians are powerful and all powerful are politicians। तो अब इसमें से आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 सही है कि स्टेटमेंट 2 सही है कि दोनों फॉलो करता है कि दोनों फॉलो नहीं करते हैं, ये आपके ऑप्शंस थे। अच्छा नेक्स्ट उसमें पूछा गया था, एक टर्म पूछा गया था कि प्रियम्बल में आपने कई सारे टर्म्स सुने होंगे, फ्रेटर्निटी होता है, इक्वालिटी होता है, लिबर्टी होता है, ये सारे कई सारे टर्म्स होते हैं प्रियम्बल में। तो क्वेश्चन आपका कह रहा था, उसने एक टर्म को डिफाइन कर दिया। डेफिनेशन क्या थी कि
the term used in the preamble to indicate the guarantee of equal opportunities and status to people. अब आपको बताना है, ये स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया गया, अब पूछा गया है बताइए आउट ऑफ दीज 4 टर्म्स, मतलब इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और एक और टर्म था उसमें, आउट ऑफ दीज 4 टर्म्स ये स्टेटमेंट कौन से टर्म को डिफाइन करता है? तो इसका आंसर था इक्वालिटी। तो ये भी चीज आपके एग्जाम में पूछी गई थी। नेक्स्ट आपको फर्दर आता है कि एक आपका सैलरी रिलेटेड क्वेश्चन था, वो भी कैलेंडर का ही क्वेश्चन था। और देखिए कैलेंडर के क्वेश्चंस मैंने बताया ना बड़े ही ट्रिकी से आए थे थोड़े से, मींस आपको ऐसे टू द पॉइंट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। तो क्वेश्चन क्या था कि राहुल एक लड़का है, उसको सैलरी रिसीव हुई 4th को, मतलब 4th ट्यूसडे को, किसी महीने के चौथे ट्यूसडे को उसको अपनी सैलरी रिसीव हुई। तो क्वेश्चन वाज राहुल रिसीव सैलरी ऑन 4th ट्यूसडे ऑफ सर्टेन मंथ, इट ऑलवेज रिसीव द सैलरी ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब हर महीने वैसे तो उसको लास्ट डे ऑफ द मंथ मिलती है और इस महीने उसको चौथे ट्यूसडे को मिली है। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है इससे क्या पता चलता है? अब ऑप्शन इस टाइप के थे, इससे ये पता चलता है कि ये साल एक लीप ईयर है, या इससे ये पता चलता है कि ये महीना था फरवरी, इस टाइप के बेसिकली लीप ईयर के ऊपर ये क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था कि समर इज टू हॉट और फिर वो प्रपोर्शन वाला साइन विंटर इज टू व्हाट। तो डेफिनेटली बहुत इजी सा है, इफ समर इज टू हॉट विंटर इज टू कोल्ड। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वांट्स में एक क्वेश्चन आया था कि सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 248। आपको बताना है उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। दोनों नंबर्स का एडिशन दिया है 248, प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स का क्या होगा। नेक्स्ट आपका आया था एक लीगल टर्म दे दिया गया था, लीगल टर्म था अ पेंडिंग सूट। लीगल टर्म बेसिकली नहीं था, उस लीगल टर्म की मीनिंग थी अ पेंडिंग सूट, अ पेंडिंग सूट। आपको बताना था, उसमें 4 लीगल टर्म्स दिए थे, आउट ऑफ ऑल दीज 4 टर्म्स अ पेंडिंग सूट का कौन सा लीगल टर्म इस चीज को डिफाइन करता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका आता है कि एक क्वेश्चन था कि मिस्टर जेड ने कुछ डिफेमेटरी रिमार्क्स दे दिए हैं मिस्टर एक्स के लिए सोशल मीडिया पे, तो मिस्टर एक्स उनको किस चीज के लिए स्यू कर सकते हैं? तो कुछ 4 लीगल टर्म्स दिए हुए थे, आपको बताना था वहां पे कि वो उस पर्टिकुलर टर्म का नाम, वो जो डिफेमेटरी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आपका एक क्लॉक के लिए क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन अगेन, ये क्लॉक वाला क्वेश्चन बड़ा ही आसान से था कि हाउ मेनी टाइम्स विल द सेकंड हैंड क्रॉस द मिनट्स हैंड बिटवीन 11:55 AM से लेकर 12:55 PM तक। आपका जो वो वाला होता है सेकंड हैंड होता है, वो आर है, सॉरी सेकंड हैंड जो होता है वो मिनट हैंड को कितनी बार क्रॉस करेगा 11:55 से लेकर 12:55 के बीच में। ओके, तो ये आपका एक क्लॉक का क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 के ऊपर था, दैट मीन्स ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अच्छा, अब आपका एक क्वेश्चन मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट के लिए था कि पार्लियामेंट कुछ कंडीशंस दी हुई थी कि राज्यसभा और लोकसभा में मेंबरशिप के लिए ये क्वालिफिकेशंस होती हैं, तो आपको सेलेक्ट करना था कि ये वाली सही है, ये वाली गलत है, ये वाली सही है। ये एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, उसको हटा दिया गया था। तो क्वेश्चन अभी कुछ टाइम पहले नहीं, मतलब थोड़ा टाइम हो गया है, उसको हटा दिया गया था आर्टिकल 31, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन पूछा था कि कौन से अमेंडमेंट के अंतर्गत, मींस कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इस आर्टिकल को हटाया गया था, तो ये क्वेश्चन था। अच्छा, अब और आपके कुछ बेसिक और क्वेश्चन थे, लाइक करंट अफेयर्स से आपका पूछ लिया गया था कि हरियाणा के नए सीएम कौन है, जिनका आंसर है नायाब सिंह सैनी। और एक कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिया गया था कि कोविड के टाइम पे सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, एजुकेशन की स्कीम, आपको बताना था कि वो कौन सी स्कीम थी। एजुकेशन के लिए सरकार ने कोविड के टाइम पे एक स्कीम लॉन्च करी थी, क्वेश्चन वाज आपको बताना है कि वो कौन सी स्कीम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे जो कि आपने देखा बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है, अगर किसी ने ढंग से तैयारी करी है तो इट इज इजी टू मॉडरेट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, और मैक्सिमम चीजें इजी ही हैं, सारे मॉड्यूल के अंदर की है। और अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपके एग्जाम में आया था, मॉड्यूल का था बट मॉक टेस्ट का नहीं था। और जितने भी क्वेश्चन थे आपके मॉड्यूल के अंदर से ही आए थे, हालांकि अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स बाकी सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के अंदर से ही आए थे। तो ओवरऑल पेपर वाज वेरी इजी टू मॉडरेट। अच्छा, अब बट ये तो हुआ मेरा रिव्यू, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चे ये जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन पेपर था, आपने जो एनालाइज किया, जो रिव्यू है आप लोग का, वो कैसा है? बहुत अच्छा रहा एज एक्सपेक्टेड, अच्छा था बट कुछ समझ नहीं आया, या थोड़ा सा ट्रिकी था, और फोर्थ है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था? तो आप लोग मुझे ये बात कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताने वाले हैं। एंड सेकेंडली आप लोग एक चीज और बताइएगा
कि आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी आपने यू कैन से टिप फॉलो करी या ट्रिक फॉलो करी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रूव हुई है। ठीक है जी, तो ये चीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताइएगा। एंड विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आप लोग सब लोग इसको क्लियर करो, आप लोग का बहुत अच्छे स्कोर से आप इस एग्जाम को क्लियर करो। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।